वेलकम टू HSR स्टडीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड कंट्रोल वॉल्यूम की। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिक कंसेप्ट हमारे जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हमारा पहला पार्ट होता है। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो सिस्टम हम लोग देखते हैं। अ सिस्टम इज अ रीजन कंटेनिंग एनर्जी एंड और मैटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या है, जो कि सराउंडिंग से सेपरेटेड बाय आर्बिट्रेरी इम्पोज्ड वॉल्स और बाउंड्रीज। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, दोनों मिलकर के हमारा एक कंबाइंड हमारा जो होता है पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टम हमारा वो पार्ट होगा जिस पर हम लोग अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। सपोज दैट ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, हम इस पर कोई वर्क करते हैं, हम इसको हीट करते हैं या फिर हम इस पे कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम किस पे वर्क कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं अपना सिस्टम पर। ठीक है, और सराउंडिंग क्या है, वर्क कहाँ से दे रहे हैं, हम लोग सराउंडिंग से दे रहे हैं। अगर सिस्टम से हीट निकल रही है या सिस्टम से कोई एनर्जी निकल रही है तो कहाँ जा रही है, वो सराउंडिंग में जा रही है। ठीक है ना, अब हम लोग सराउंडिंग की वो एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स और द एनवायरनमेंट। ठीक है, सिस्टम जितने भी हमने वर्क किया उसके अलावा जितना भी जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने दे रखा है सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग टुगेदर कंप्राइजेज अ यूनिवर्स। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एकदम, जैसे हम लोग यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना, एक सिस्टम हो गया, दूसरा सराउंडिंग हो गया। ठीक है, बाउंड्री डिफाइन करने को आ जाता है। तो बाउंड्री क्या है, तो बाउंड्री इज अ क्लोज्ड सरफेस। बाउंड्री ये देखिए, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्लोज्ड सरफेस है। ये सरफेस क्या कर रही है, ये सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, हम इसको सिस्टम बाउंड्री या बाउंड्री बोल सकते हैं। ठीक है ना, बाउंड्री हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो हमारी फिक्स्ड बाउंड्री हो सकती है या हमारी मूविंग बाउंड्री हो सकती है। फिक्स्ड बाउंड्री मतलब जैसे कोई हमारा प्रेशर कुकर हो गया, प्रेशर कुकर की क्या हो जाएगी, ये वाली बाउंड्री फिक्स रहेगी। बट सपोज पिस्टन एंड सिलेंडर हो गया हमारा, तो पिस्टन एंड सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन मूव करता है, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, तो वो बाउंड्री क्या होती है, मूवेबल बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, तो बाउंड्री हमारी फिक्स्ड हो गई और मूविंग हो गई। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, एक तो क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड। ठीक है, अब हम समझेंगे कि सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, एकदम बेसिक है, सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आया क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम मतलब कंट्रोल मास। कंट्रोल मास मीन्स ऐसा मास जो कि कंट्रोल रहता है विद इन द सिस्टम, मतलब इसमें हमारा मास ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर है नो मास ट्रांसफर। ओके, तो द क्लोज्ड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, मतलब हमारा मास इसमें कैसा रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो देयर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री के उधर कोई, बाउंड्री के बाहर आई मीन सिस्टम से सराउंडिंग में कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लोज्ड सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक तो एनर्जी ट्रांसफर होता है एंड मास ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, हम एग्जांपल ले लें अगर, तो अ टाइटली कैप्ड कप ऑफ कॉफी। सपोज कि कोई कॉफी कप है और वो एकदम टाइटली कैप्ड है। ठीक है, उसकी वेपर भी बाहर नहीं जा रही है, तो वो हो जाएगा हमारा क्लोज्ड सिस्टम। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन अ सिलेंडर बाउंडेड बाय अ पिस्टन कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्लोज्ड सिस्टम। जैसे पिस्टन और सिलेंडर जब हमारा इंजन में होता है तो उसमें क्या होता है कि पिस्टन से सिलेंडर एकदम क्लोज्ड रहता है। ठीक है ना, तो पिस्टन और सिलेंडर हमारा ये जो बाउंड्री है ये पिस्टन की बाउंड्री। ठीक है, बट ये मूवेबल है, ये ऊपर जा सकती है और ये नीचे आ सकती है, तो ये मूवेबल बाउंड्री हो जाएगी हमारी। और बट ये हमारा कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है, इसमें अंदर जो कुछ भी है ये बाहर नहीं जा पा रहा है, सिर्फ इसमें एनर्जी अंदर जा रही है और एनर्जी इससे बाहर जा रही है। ठीक है ना,
तो ये हमारा जैसे कि जब साइक्लिक लोडिंग इसमें होती है, ये क्रैंक शाफ्ट में इसका वर्क ट्रांसफर होता है, तो वो हमारा होता है एक टाइप से वर्क ट्रांसफर हो रहा है और इसमें अंदर हमारा प्रेशर एनर्जी इसमें एंटर कर रही है। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी जा रही है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये क्लोज्ड सिस्टम समझ लिया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है ना, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम को क्या हम बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको कंट्रोल वॉल्यूम क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, ओपन सिस्टम। अब देखिए, क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हमारी होती थी बट मास ट्रांसफर नहीं होता था। ओके, बट ओपन सिस्टम में सिंपल सी चीज है कि ओपन सिस्टम में क्या है? एनर्जी ट्रांसफर भी होगी, मास ट्रांसफर भी होगा। मास अंदर जाएगा, मास बाहर जाएगा फ्रॉम द सिस्टम। ओके, ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द ओपन सिस्टम इज वन इन विच बोथ एनर्जी एंड मास कैन बी एक्सचेंज्ड विथ द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स। ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम। मास ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, अब बात आती है कि हम इस क्लोज्ड सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं। हम यहाँ पर एक नोट के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमारा क्लोज्ड सिस्टम इज ए सिस्टम क्लोज्ड टू मैटर फ्लो। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम में हमारा क्या होगा? मैटर फ्लो नहीं होगा बट एनर्जी फ्लो होगा। जैसे मैंने आपको बताया पिस्टन सिलेंडर वाला एग्जांपल, जैसे हमारा ये था ना, पिस्टन की बाउंड्री मूव करती है बट यहाँ मास जो है ना ये ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम इसका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो when there is a matter flow then the system is considered to be a volume of fixed identity। ठीक है, और इसी हम फिक्स्ड आइडेंटिटी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सपोज एग्जांपल ले लें, तो एक एयर कंप्रेसर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारा कोई एयर कंप्रेसर है, सपोज ये कोई एयर कंप्रेसर है मेरा, मैं यहाँ से एयर एंटर कर रही है और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर बाहर जा रही है, तो हो क्या रहा? मैटर फ्लो हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो इस मैटर फ्लो से क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंप्रेस हो रही है एयर, फिर ये कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल रही है, बट फिर हमारा वॉल्यूम क्या है? एकदम फिक्स्ड है, मतलब कंट्रोल्ड है एकदम वॉल्यूम। तो हम लोग इस ओपन सिस्टम को बोल देते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, एकदम क्लियर है आई थिंक आप लोगों को। अब कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, और कंट्रोल मास में क्या होता है? मास ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, कंट्रोल मास को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सिस्टम, बट कंट्रोल वॉल्यूम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओके, अब हम एग्जांपल अगर इसके देखें तो जैसे हमारा ओपन कप ऑफ कॉफी कह दीजिए, जब कॉफी का कप ओपन होता है तो उसमें उसकी वेपर्स बाहर जाती रहती हैं, या ये सब होता रहता है। एयर कंप्रेसर का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है, सेम एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे रखा है। एनर्जी ट्रांसफर होती है अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, एयर जाती है, कंप्रेस होती है, हाई प्रेशर एयर बाहर निकलती है। ओके, अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम की तरफ। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? नो एनर्जी ट्रांसफर एंड नो मास ट्रांसफर। ना तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ना ही इसमें मास ट्रांसफर हो रहा है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर हम लोग गर्म करेंगे, बाहर से अगर हीट देंगे, तो ये सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ओके, और ये सिस्टम के अंदर जितना भी अगर कुछ है ये बाहर नहीं जा पाएगा। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ओके, इसकी बाउंड्री ऐसी है कि सराउंडिंग के साथ ना इस सिस्टम का कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होता है कि ये फिक्स्ड मास रहता है और फिक्स्ड एनर्जी सिस्टम बन जाता है। तो नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। ओके, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ परफेक्टली इंसुलेटेड रिजिड एंड क्लोज्ड वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलेटेड है हमारा तो नो एनर्जी ट्रांसफर। ओके, रिजिड एंड क्लोज्ड है तो नो मास ट्रांसफर। अब हम लोग आते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम से कई ओपन सिस्टम में कैसे चेंज होता है। क्लोज्ड टू ओपन सिस्टम मैंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सपोज एक प्रेशर कुकर है, कंटेंट्स ऑफ अ प्रेशर कुकर ऑन अ स्टोव विद अ लिड रिजिडिटी क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है कि
प्रेशर कुकर है, सपोज आपने उसमें दाल रख दी है प्रेशर कुकर में और उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है, वो टाइटली क्लोज्ड, ठीक है, एकदम ऐसे क्लोज कर दिया है कि ना तो उससे एयर बाहर जा पाएगी, ना ही उससे कोई वाटर कुछ भी बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एंड विद अ वेसल इन पिस्टन, ठीक है, वेसल इन पोजीशन, ठीक है, वेसल अपनी पोजीशन पर है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाता है क्लोज्ड सिस्टम का, ठीक है, अंडरस्टूड है। ये क्लोज्ड सिस्टम हो गया, ना ही कोई चीज उसमें बाहर जा पाएगी, कुछ भी नहीं होगा, बट हीट ट्रांसफर होगा। इसलिए क्लोज्ड सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि मास ट्रांसफर नहीं होता है बट हीट ट्रांसफर होता है। ओके, हाँ, तो अब होता क्या है, जब हम लोग उसको गैस पर अपना रख देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो होता क्या, अंदर वेपर्स बनती हैं और जो प्रेशर कुकर की जो वेसल होती है वो ओपन हो जाती है। प्रेशर कुकर की वेसल हमारी ओपन होती है ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर। अंदर का प्रेशर जब बढ़ता है वेपर्स की वजह से, तो वेसल ओपन हो जाती है और वो ब्लो होने लगती है। प्रेशर कुकर हमारा ब्लो होता है, मतलब हमारी जो अंदर से कुछ गैसेस वगैरह बाहर निकल जाती हैं, तब हमारा प्रेशर कुकर कन्वर्ट हो जाता है ओपन सिस्टम में। तो व्हेन द विसल ऑफ द प्रेशर कुकर बिलोज, जब भी हमारी बोलते कुकर की सीटी बजती है, ठीक है, तो कुकर हमारा ओपन सिस्टम में उसी टाइम कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, क्योंकि मास भी ट्रांसफर होने लगा है। पहले क्या होता था, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, बट अब मास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम से ओपन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिससे कि आप लोगों के फंडे क्लियर होते जाए। मैंने थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया है और मैं इस सीरीज में आगे सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।